गुड इवनिंग डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। एक बहुत ही अच्छी इन्फॉर्मेशन आप लोगों के लिए, एक बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव न्यूज़ अगर अपने यहाँ पे बात करें, जैसे कि टाइटल में आपको दिखाई दे रहा है आईपीएस आरआरबी वैकेंसी इंक्रीज। तो यहाँ पे एक आरटीआई लगाई गई थी, उस आरटीआई का रिप्लाई आया है। उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे वैकेंसी इंक्रीज का पता लगा है कि भाई वैकेंसी इंक्रीज होगी, मतलब टोटल वैकेंसीज। अभी तक इन्होंने नोटिफिकेशन में आईपीएस ने रिफ्लेक्ट नहीं किया है। अब थोड़ी देर में अपने बात करेंगे, एक बार आरटीआई देख लेते हैं कि भाई कब ये रिफ्लेक्ट होगी अपने रियल नोटिफिकेशन में। रियल जो इंक्रीमेंट है वो कब होगा, प्री में उसका बेनिफिट मिलेगा कि नहीं मिलेगा, या ओनली मेंस में मिलेगा, उसकी बात अपने थोड़ी देर में कर लें। पहले आरटीआई को देख लेते हैं एक बार के लिए। तो यहाँ जो आरटीआई का रिप्लाई आया है वो मेरे पास कटिंग आई है, उस कटिंग के अकॉर्डिंग अपनी बात, मतलब पॉजिटिव इन्फॉर्मेशन आप लोगों के लिए, पॉजिटिव न्यूज है, बहुत ही अच्छी वाली। तो यहाँ पे अगर अपने थोड़ा सा देखें तो आरटीआई जो है यहाँ पे डेटेड 8/12/2025, 8 दिसंबर को यहाँ पे आरटीआई थी। उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे रिप्लाई आया है। यहाँ पे अगर अपने बात करें सीआरपी आरआरबी 14/2025-26 के लिए, गुजरात के लिए ये जो अपडेट है वो किसका है? गुजरात का अपडेट है, गुजरात स्टेट का, वहां की जो आरआरबी के लिए, उसके अकॉर्डिंग। तो यहाँ पे जो टोटल वैकेंसीज यहाँ पे देखोगे आप 463 वैकेंसीज दिखेगी आपको यहाँ 463। और नोटिफिकेशन में आप देखोगे तो कितनी थी? 263 वैकेंसी, यानी 200 वैकेंसी इंक्रीमेंट यहाँ पे दिखाई दे रहा है। और ये बहुत अच्छा खासा इंक्रीमेंट है। देखो ये थोड़ा था, जैसे आईयूपीएस क्लरिकल में भी यहाँ पे वैकेंसीज इंक्रीज हुई थी, तो देखो आरआरबी में भी पिछले कुछ टाइम से वैकेंसीज इंक्रीज हो रही है। खास करके अपने बात करें जो मतलब राजस्थान का हो गया सेक्टर, ठीक है, अपने गुजरात की बात कर लें, यूपी की बात कर लें, कुछ एरिया जो है वहां पे वैकेंसीज थोड़ी क्या हो रही है? इंक्रीज हो रही है। क्लरिकल में देखो नोटिफिकेशन में भी अपना क्या है? 300 है, और अभी भी क्या पड़ा है? 300 ही पड़ा है, सेम टू सेम। तो यहाँ पे सिर्फ पीओ की है, तो हो सकता है कि क्लरिकल में भी इंक्रीज हो फर्दर, लेकिन अभी इंप्लीमेंटेशन नहीं है। और आपको पता है आरआरबी पीओ का रिजल्ट 2-4 दिन में आने ही वाला है, कभी भी आ सकता है, क्योंकि 29 को दे रखा है उसके अकॉर्डिंग मेंस का एग्जाम। तो उससे पहले इन्होंने यहाँ पे आरटीआई से रिप्लाई आया, तो ये अभी नोटिफिकेशन में नहीं आया। और अगर उससे पहले यहाँ पे रिजल्ट आ जाता है विदाउट रिफ्लेक्शन के, तो इसका मतलब ये जो वैकेंसीज हैं वो कंसीडर होगी आपकी मेंस पे, ठीक है। तो प्री पास करना जरूरी है, जिस तरीके से आप परफॉर्म करके उसके अकॉर्डिंग अगर अपनी बात करें, क्योंकि प्री पास हो गया तो मेंस में आपके चांसेस बहुत ही ज्यादा अच्छे होने वाले हैं। क्यों? क्योंकि कई बार ऐसा हुआ है, जैसे अपने 2021 की बात करें, उस टाइम पे भी एक 2021 में उस टाइम पे भी एक पॉइंट हुआ था, प्री में वैकेंसी वैसे विड्रॉ हुई थी वहां पे, तो और उसके बाद एकदम से ज्यादा इंक्रीमेंट की फॉर्म में आई थी, तो जो मेंस में बच्चे बैठे थे ऑलमोस्ट सभी का वहां पे सिलेक्शन हो गया था। तो यहाँ पे जो प्री क्लियर कर लेगा, प्री क्वालिफाई कर लेगा, तो उसके लिए मेंस में पूरे पूरे मतलब बहुत शानदार वाले चांस यहाँ पे बन जाते हैं। और अगर नोटिफिकेशन अपडेट पहले हो जाता है तो प्री में भी ये रिफ्लेक्शन देखने को मिलेगा, मतलब एक बहुत ही पॉजिटिव न्यूज है। और यहाँ से एक पॉइंट और मैं क्लियर कर दूं, अगर ये सीन है तो मैं एक क्लियरिटी और देता हूं कि राजस्थान में भी पीओ में इंक्रीमेंट के चांसेस है, उसके बाद यूपी में भी चांसेस है, महाराष्ट्र में भी चांस है, मतलब बहुत सारे स्टेट्स में। जैसे आईयूपीएस क्लरिकल के अकॉर्डिंग थोड़ा सा देखें ना, तो उसके अकॉर्डिंग बहुत सारे स्टेट्स में यहाँ पे वैकेंसी इंक्रीज के चांस है। और आरआरबी में खास करके इन दो में क्या होता है? अच्छा खासा चांस होता है, किसमें? राजस्थान और गुजरात में। लेकिन हमेशा जो इंक्रीमेंट का पॉइंट देता है वो देता है बैंक ऑफ बड़ौदा स्पॉन्सर्ड ग्रामीण बैंक, यानी जो बैंक ऑफ बड़ौदा के अंडर आते हैं। वो पहले वैकेंसी पूरी दिखाते नहीं है, देते नहीं है, उसके बाद में एकदम से वैकेंसीज को अपडेट करते हैं, ठीक है। तो राजस्थान में थोड़ा सा ये है कि अब की बार एसबीआई स्पॉन्सर्ड पे चला गया है, तो पहले वैकेंसी अच्छी खासी है, तो इतना इंक्रीमेंट हो सकता है ना हो, क्योंकि फर्स्ट टाइम है, ठीक है। लेकिन गुजरात में दिए तो क्योंकि वहां पे बैंक ऑफ बड़ौदा है और यहाँ पे पूरा एसबीआई के अंडर है, तो इसीलिए पहले से इन्होंने वैसे तो बहुत अच्छी खासी वैकेंसी ली है। तो जरूरी नहीं है, लेकिन चांस बहुत अच्छा है कि राजस्थान में भी, जैसे हर बार हुआ है, तो उसके अकॉर्डिंग चांस है कि यहाँ पे इंक्रीमेंट हो सकता है। अदरवाइज वैकेंसी तो पहले ही राजस्थान में बहुत अच्छी है। तो बड़ौदा वाला जहां जहां सीन होगा, जिन जिन स्टेट में होगा, वहां पे बढ़िया चांसेस है क्या? वैकेंसी इंक्रीज होने के, जो अब तक की सर्कमस्टांसेस को अपने देखें। लेकिन जरूरी नहीं है कि एसबीआई स्पॉन्सर्ड वाले भी देते, ये भी वैकेंसीज को इंक्रीज करते हैं। इन्होंने भी बहुत बार वैकेंसीज को इंक्रीज किया है, तो बढ़िया चांस है। तो एक पॉजिटिव नोट है अपने पास, उसके अकॉर्डिंग आप मेंस की तैयारी करो, कि पॉजिटिव बूस्ट है, बहुत ही अच्छा बूस्ट है। देखो कुछ नेगेटिव तो यहाँ पे है नहीं, मिला तो अपने को एक मोटिवेशन ही है, तो इस मोटिवेशन का फायदा उठाओ और उसके अकॉर्डिंग प्रिपरेशन करो और मेंस पे पूरी तरह से फोकस्ड हो जाओ।
ठीक है। और कोई अपडेट आएगा इससे रिलेटेड या कोई भी वैकेंसी इंक्रीमेंट वगैरह से रिलेटेड आएगा तो आपको यहाँ पे नोटिफाई कर दिया जाएगा। तो चैनल के साथ कनेक्टेड रहना। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना, वहां पे आपको अपडेट मिलते रहेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन के साथ।